नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है RN24 न्यूज़ में, राष्ट्रीय न्यूज़ में। आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर महानगर में और आज बहुत ही पावन दिन है, यानी कि नए साल का पहला दिन है 1 जनवरी। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को, नगर की जनता को, प्रदेश की जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उपस्थित है महानगर गोरखपुर में और अभी आपने देखा कि यहाँ कंबल वितरण किया गया, मिठाई वितरण किया गया और लोग उत्साहित रहे, सैकड़ों की संख्या में रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर विकास सेवा समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष रवि प्रताप जी के सौजन्य से गरीब महिलाओं, पुरुषों और जो दिनहीन आर्थिक स्थिति से खराब होते हैं, यानी कि दिव्यांग जो लोग होते हैं, उनकी आर्थिक सहयोग करने में जो भी मदद होता है, रवि प्रताप जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करके उन्हें लाभान्वित करते हैं। कार्यक्रम को आप सभी लोगों ने भलीभांति देखा। हम मिलेंगे रवि प्रताप जी से और जानने का प्रयास करेंगे इस अवसर पर वो क्या कहना चाहते हैं नगर की जनता से। बहुत बहुत स्वागत सर। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और नए साल का ढेर सारा शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी, आपको भी और कैमरामैन साहब को भी। सर, इस तरह का कार्यक्रम आप कब से कर रहे हैं? विगत 6 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जिसमें सारे लोग के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है विगत 6-7 वर्षों से। इस तरह के करके क्या लाभ मिलता है सर? ये सारे आपको मालूम ही, हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं। कोशिश हम लोग का यही रहता है कि थोड़ा सा उनको मुख्य धारा की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। उस संदर्भ में जो भी सहयोग हो पाता है वो सारे लोग मिलके, जो है समिति के सारे लोग मिलके किया जाता है। ऐसा जाना गया है कि सर आप समाज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और जो भी होता है समाज के आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कार्य करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो भी आपके समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहाँ तक जागरूक हो पाए हैं, कहाँ तक आपसे जुड़ पा रहे हैं? प्रयासरत हैं जागरूक करने के लिए और समय समय पर उसके लिए हम लोग इस तरह का आयोजन भी किया जा रहा है और दिखने से लग रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। उसी का जागरूक होने का ही एक, ये समझ लीजिए कि इसको देख के आप समझ सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए इतनी लोगों की संख्या यहाँ पे उपस्थित रही। आपकी बातों से कितने लोग सहमत रहते हैं सर? कितने लोग जुड़ पा रहे हैं? अब बातों से सहमत तो नहीं, हमारा प्रयास रहता है कि हम सबको अपने बातों से समझा लें, उनको मोटिवेट कर लें और अगर हमारे तरफ से अगर जो भी बेहतर चीज़ें हो पाती हैं उनके लिए कर लें, ऐसा हम कार्य करते रहते हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे नगर की जनता को? आज नव वर्ष का पहला दिन है, यानी कि सन 2023 का आगाज हुआ है। क्या देना चाहेंगे युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के बताया गया है रास्तों पे चलिए, उनके द्वारा लिखे गए संविधान का पालन कीजिए, संविधान के अंदर रह के जो भी कार्य करना संविधान के अंदर रह के कीजिए और सबसे मेन चीज़ है पढ़ाई कीजिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कीजिए। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट सर, आप देख सकते हैं यहाँ बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें पुष्प अर्पित किए गए हैं और मोमबत्ती जला के भी बाबा जी का जो भी है पूजन अर्जित लोग किए हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब का एक स्लोगन रहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्व तभी होता है जब हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो सभी तालों को खोलती है। तो हम बात करेंगे और लोगों से सर। चूँकि मैं बता दूं कि भाई पार्षद पद के उम्मीदवार भी हैं, हम बात करेंगे नेताजी से और ये भी शरीक रहे हैं यहाँ और कंबल वितरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को और आपके साथ इस यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि सारे लोग इस अम्बेडकर साहब की जो शिक्षा है कि शिक्षित होइए, संगठित होइए और आगे बढ़िए। तो इसलिए सबको संगठित होने की ज़रूरत है और हम लोग संगठित हों और अपने लोगों के साथ और अपनी पार्टी के साथ संगठित होकर के अपनी पार्टी को वोट दें। इधर उधर वोट न देने से हम लोग का आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण पे दूसरी जो पार्टी हैं, मनुवादी पार्टियां जो हैं, वो लगी हुई हैं कि हमारी आरक्षण खत्म किया जाए। इसलिए हम अपने वोट को पहचाने और उसको बाबा साहब ने जो हम लोग को हक दिए हैं, एक वोट का और एक वोट एक नोट का नारा था सभी लोगों का, पहले हम लोगों का। तो आज भी हम लोग चाहें कि एक वोट और एक नोट दोनों का प्रयास करें कि देने के लिए,
और अपना योगदान दें। और मैं चाहता हूँ सभी लोग संगठित होकर के अपना वोट दें और लोगों की रक्षा करें, दुख में साथ दें। और आज कंबल वितरण का काम हुआ है, ठंडक का समय है, सभी लोगों को जो गरीब तबके के लोग थे उनको कंबल दिया गया। और साल का पहला दिन था, उनको मिठाई भी वितरण की गई है कि लोग ले जाए घर पे, बच्चों को मिठाई भी खिलाएं और नया साल का वो चुनाव विलम्ब हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? चुनाव ये है, पार्टी जैसे बीजेपी को उनके पक्ष में चुनाव नहीं था इस समय, इसलिए वो आरक्षण का गलत रिपोर्ट उन्होंने दिया। चुनाव अब बाद में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट ही सही नहीं दिया वहाँ पे। तो कोर्ट की आदेश आया कि भाई जब आप आरक्षण का सही रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप सामान मान के करा लीजिए। तो अब सामान मान के कराने में इनको दिक्कत हो रही है। सामान मान के कराएंगे तो हमको 2024 की चुनाव दिखाई पड़ रही है उनको, कि आज अगर चुनाव हो जाता है सामान मान के तो फिर पिछड़े वर्ग के लोग, SC के लोग, सब लोग रोड पे आ जाएंगे आरक्षण के लिए। तो इसलिए वो इसको कोर्ट में लेकर के गए हैं, टीम को गठित किए हैं कि आगे से चुनाव मतलब आरक्षण मैं दूंगा। समय आ गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, मतों का अधिकार दिया है, एक वोट का अधिकार दिया है, वो पहचानने की और सभी को पहचान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने एक अधिकार दिया है वोट, एक वोट देने का। क्योंकि अगर एक वोट आप गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए तो 5 साल भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने एक वोट का महत्व करें और वोट जरूर करें। सर, हम आपसे बात करेंगे, चूँकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी यानी कि आप जानते होंगे कि बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं। सर, हम बात करेंगे, आप मंडल संयोजक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के मंडल संयोजक हैं। हम बात करेंगे सर, क्या लगता है आरक्षण खतरे में है? देखिए, आरक्षण खतरे में है ये तो मात्र कहने की बात नहीं है। अगर अभी आप देखें उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में OBC आरक्षण खत्म कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा। अभी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, कल उसकी पहली हियरिंग है। समय समय पे जो बीजेपी सरकार है, या आप कहें कि अभी नेताजी ने बताया कि जो मनवादी सरकार है, जो असमानता और भाईचारा खत्म करने पे लगातार लगी हुई है, ये समय समय पे चेक करती है। आपको याद होगा जब 1992 में बाबरी मस्जिद की ढांचा गिराया गया था तो उसने हिंदुओं को चेक किया था, मस्जिद गिरा के हिंदुओं को चेक किया। उसके बाद आपने देखा कि 2 अप्रैल की घटना अभी बहुत नई अभी एक तरह से है। 2 अप्रैल में जब SC/ST कानून को कमज़ोर किया गया, तब सारे SC के लोगों ने सड़क उतर के सरकार को जो है चुनौती देने का काम किया। अब सरकार ने OBC को ठीक है चेक करने का काम किया है, लेकिन OBC हमारा सोया हुआ है, बरसों से सोया है। वो रोड पे अभी नहीं आया, ना उसने अभी कोई ज्ञापन दिया। वो तो आज़ाद समाज पार्टी और तमाम जो एक तरह से SC/ST के मतलब संगठन हैं, उन्होंने DM को ज्ञापन देकर जो है जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है कि ये आरक्षण हमारा कतई जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है। जैसे कि सर, सरकार ने, चूंकि कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि आप जनरल यानी कि कोर्ट के अनुसार चुनाव हो जाना चाहिए, जनरल सीट पे हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, OBC आरक्षण आने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। सरकार तो सर आरक्षण के प्रति जागरूक है, लोगों को आरक्षण के प्रति अभी भी सचेत कर रही है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण लाना चाहते हैं। देखिए, आप ये सोचने का प्रयास करिए, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही पिछले 3-4 सालों में 71 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां हुई हैं। उसमें से 48 ठाकुर हैं, 17 ब्राह्मण हैं, 6 SC/ST के लोग हैं। OBC का प्रतिनिधित्व 0 है। 4 सालों में एक भी OBC प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे एसोसिएट प्रोफेसर गोरखपुर में भर्ती नहीं हुई है। क्यों भाई? सरकार के इशारे पे ही हाई कोर्ट काम कर रही है। सरकार जैसा चाहती है हाई कोर्ट वैसा ही करती है। चूंकि आप ये, अगर आप थोड़ा सा, चूंकि सर्दी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जानते भी होंगे कि कोर्ट में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी तरह कोलोजियम सिस्टम पे आधारित है। ब्राह्मण का जज, मतलब ब्राह्मण का लड़का ही जज होगा, अदरवाइज SC, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग जज नहीं बन सकते हैं। सर, ये वाकई में जो आप मुद्दा बता रहे हैं, अगर ऐसा मुद्दा है तो क्यों नहीं OBC और SC नेता जो हैं इसका विरोध करते हैं, क्यों नहीं इस पे हावी होते हैं? देखिए, कारण ये है ना कि मानवर कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि राजनीति चले या ना चले,
सामाजिक क्रांति की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो चलनी चाहिए। ये क्या कि ये जो हमारे एससी या ओबीसी के जो नेता हैं, ये ना सिर्फ पॉलिटिक्स चाहते हैं, सामाजिक आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करना नहीं चाहते हैं, वो किसी तरह सत्ता पाना चाहते हैं। तो सत्ता पाने के लिए उनको जो भी करना पड़ता है वो करते हैं, इसलिए वो इस तरह का काम क्या लगता है सर, राजनीति की हत्या हो रही है? बिल्कुल राजनीति की तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगातार लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और सरकार लोकतंत्र को लगातार मिटाने का प्रयास कर रही है। फिर से सरकार एक राष्ट्र और एक तंत्र लेने का जो है संकल्प को साकार करने को बढ़। चलिए सर, हम आपसे बाद में बात करेंगे और पार्टी लेवल पे चर्चा करेंगे कि आरक्षण क्या जो सरकार कर रही है या क्या होना चाहिए, या इसका विरोध होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। लेकिन सर 9 वर्ष है, हम आपसे जानना चाहेंगे आम जनता, पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 9 वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं 9 वर्ष के आज पहले दिन पे एक संदेश देना चाहूँगा। जो हम लोगों का नारा है कि पढ़ो लड़ाई लड़ने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को। तो ये जो चीज़ है आपको करना पड़ेगा कि एक हाथ से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, दूसरी हाथ से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी कि आपको समाज बदलना है, आपको हक अधिकार जानने हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। रवि प्रताप जी को जो आए दिन इन्होंने विगत 6 वर्षों से ये जो कार्यक्रम किया है, एक प्रयास किया है, और इनके प्रयास को मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जो मौत से ना डर सका वो भूख से डर गया, एक रोज़ खाली जब मजदूर अपने घर गया। ये साथी हमारे अपने जितना भी प्रयास कर पा रहे हैं, ये प्रयास इनका काफ़ी है। मेरी समझ से और भी प्रयास करेंगे ये कि जो भी दुख दर्द अपने समाज का ये बांट पाएँ, उनको सत्तावना दे पाएँ, उनको पुरस्कार दे पाएँ, उनको उपहार दे पाएँ। अगर थोड़ा थोड़ा अगर इस तरह के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अगर समाज का मदद करते हैं तो निसंदेह इस देश से गरीबी, इस देश से गरीबी मिट जाएगी। लड़ाई जीतने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो क्रांति है वो जारी है, और ये कब सच होगा जब इस समाज के लोग जगेंगे, पिछड़े और दलित समाज के लोग, तभी जाके उनकी जो निर्देश था, जो संकल्प था, तभी सफल हो पाएगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले 9 वर्ष के पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज बहुजन समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी लड़ाई 205 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो तलवार से हुई थी, और उस तलवार की लड़ाई कलम तक आई, कलम के बाद जो है वोट तक आई। लेकिन इस व्यवस्था ने हमारे जो वोट की लड़ाई है उससे हमको दूर कर रहा है। उस लड़ाई से कि हम वोट से जो लड़ाई लड़ते आए हैं उससे हमको दूर कर रहा है। तो हमें जहाँ तक एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते लगता है कि हमको कलम के तरफ वापस मुड़ना चाहिए। अगर कलम से भी नहीं लड़ाई हमारे पक्ष में आ रही है तो हमको फिर जो है कि जो 205 साल पहले 1 जनवरी 1818 को जो लड़ाई शुरू हुई थी उसी के तरफ हमको वापस करना पड़ेगा। और अपने समाज के समस्त बहुजन समाज के युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आपके हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ खत्म होने वाला है, धीरे धीरे खत्म होगा। दिन प्रतिदिन आपके साथ जो है कि ट्रायल होता है कि आप लड़ रहे हैं कि मैदान छोड़ दिए हैं, लड़ रहे हैं कि मैदान छोड़ दिए हो, चाहे 2 अप्रैल SC ST वाला मामला हो या आज OBC आरक्षण निकाय चुनाव में आरक्षण वाला मामला हो। धीरे धीरे सारी जो है कि सरकारी संस्थाएं जहां से बहुजन समाज को लाभ मिलता था वह धीरे धीरे सारी सरकारी संस्थाएं खत्म हो रही हैं। केवल और केवल जो है कि पुलिस विभाग बचा है, आर्मी तक भी टेंडर पे एक तरह से हो गई। जी सर, तो बात करेंगे, पार्टी लेवल की बातें हो जा रही है, 9 वर्ष का मामला है, और आज जो रवि जी के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम रखे गए, इनके लिए क्या कहना? हाँ, रवि जी एक हमारे समाज के बहुत ही समाज सेवी और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। समय समय पर रवि जी से जितना भी हो पाता है समाज के लिए लेकर के समर्पित रहते हैं। रवि जी में अभी वह क्षमता नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे सके, लेकिन यदि उनकी क्षमता है कि अपने लोगों को ठंड से बचाया जा सके ताकि हमारे लोग न मरें, तो उन्होंने इस कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया।
जो बच्चा पढ़ने वाला है, रवि जी हमेशा पढ़ाई में हर प्रकार का सहयोग करते हैं। उनको विशेष शुभकामनाएं हमारी है कि आप आजीवन इसी तरह से दिन प्रतिदिन तरक्की करें। समाज आपके साथ है और आप समाज के साथ रहें। समाज आपका सहयोग। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं रवि प्रताप जी हैं जो बढ़ चढ़कर इस तरह के सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और जहां भी जो हो सकता है समाज के लिए वो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विकास सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं शिव नारायण जी। हम उनसे भी दो शब्द बात करना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि सचिव जी हैं उमेश चंद, उपाध्यक्ष है लेखा परीक्षक है विजय प्रकाश, सदस्य हैं अजय कुमार, कुलदीप कुमार, सन्नी कुमार, संजीव कुमार चंदन, शिव शंकर, अंगद कुमार, अंकित कुमार, विनय कुमार, ये सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के सदस्यगण हैं जिनके द्वारा और रवि प्रताप जी के द्वारा सहयोग से यहाँ के जो भी क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सहयोग किया जाता है। अगर जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है उन्हें भी रवि प्रताप जी सहयोग करते हैं। और मैं भी अगर कोई ईश्वर है ऊपर तो मैं उससे निवेदन सहयोग होता रहे, वैसे दिनहीन स्थिति परिस्थितियों में उन लोगों के बीच हमेशा ये बने रहें। सर क्या कहना चाहेंगे, आज रवि प्रताप जी ने इस तरह का कार्य किया? सर ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विकास सेवा समिति आज लगभग 7-8 साल पुरानी ये समिति है और इस समिति के बैनर के तले अपने समाज के लिए हम लोगों ने हमेशा तत्पर रहते हैं और इसमें विशेष रूप से सहयोग रवि प्रताप जी का हमेशा रहता है और जिसके वजह से इस तरह का कार्यक्रम हम लोग सफल कर पाते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रवि प्रताप जी को कि किसी भी दिशा में या भी किसी भी सूरत में कभी भी इनको तैयार करें तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं अपने समाज और अपने लोगों के लिए। और हम बहुत ही समझ लीजिए कि इनका अपने समाज के लिए जो योगदान ये देते हैं बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं। अपने समाज के लिए जितना ये समर्पित रहते हैं समझते हैं कि इस तरह के लाखों में एक लोग मिलते हैं और हम फिर पुनः इनको धन्यवाद देते हैं कि अपने समाज के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद सर। तो ये रहे रवि प्रताप जी के द्वारा जो भी यहाँ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा। आपने देखा कि इस कड़ाके के ठंड में लगभग कई सौ की संख्याएं उपस्थित रही और उन्हें बाकायदा कंबल और मिष्ठान भी वितरण कराया गया और कुछ सहयोग के स्तर पर कुछ धनराशियाँ भी दी गई जो उस तरह के दिव्यांग बच्चे जो रहे। तो कहीं ना कहीं रवि प्रताप जी इस तरह के सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और इनसे जो हो सकता है वो करने की सोच रखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर रवि प्रताप जी रोजगार नहीं दे सकते लेकिन उस लायक अगर बने तो शायद लोगों को रोजगार दे सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं समाज को लेकर एक व्यक्ति जो चलता है कहीं ना कहीं समाज की पीड़ा होती है वही इस तरह के कार्यों में लिप्त रहता है। नहीं तो आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ इतना कोई सचेत रहता है, कहाँ इतना कोई एक दूसरे के लिए कर गुजरने की तमन्ना रखता है।